कांता के घर में एक बकरी थी जिसका नाम सोनी था। कांता सोनी से बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। सोनी, सोनी मेरी बेटी, ये ले तेरे लिए ताजे ताजे घास लेकर आई हूँ, घास खा ले। कांता सोनी को अपनी बेटी की तरह पालती थी। सोनी को घर के बाहर गर्मी न लगे इसलिए उसे घर के अंदर पंखे के नीचे रखती थी। उसके आराम के लिए अलग बिस्तर भी था। कांता घर में बना खाना भी सोनी को खिलाती थी। चल अब तेरे आराम करने का समय हो गया है, सो जा। कांता सोनी को बड़े प्यार से थपकी देकर सुलाती, मानो वो किसी इंसान का बच्चा हो। वो सोनी को नहलाती धुलाती सब कुछ करती। लेकिन कांता अपनी बकरी सोनी से जितना ज्यादा प्यार करती, अपनी बहू नेहा को उतना ही परेशान करती थी। नेहा बहू, खाना खा लिया हो तो बर्तन धो देना और आज शाम के लिए चने की दाल भिगो कर रख देना। बहू, बिजली चली गई है, मेरी सोनी को पंखा कर दे, उसे बहुत गर्मी लग रही है। एक बकरी के लिए माँ जी के मन में इतनी ममता है, लेकिन मेरी तो दुश्मन बन बैठी है। ना जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया। काश मैं भी एक बकरी होती तो माँ जी सोनी की तरह मेरी भी देखभाल करती। नेहा सोनी के पास आकर उसे पंखा करने लगी। सोनी आराम से सो रही थी और नेहा पसीने पसीने हो रही थी। कांता सोनी के लिए हरे हरे घास धोकर साफ कर रही थी। जब सोनी सोकर उठेगी तो उसे जोरों की भूख लगेगी। ये घास मेरी सोनी के लिए है। काश माँ जी ने मेरे खाने पीने का भी इतना ध्यान रखा होता तो मुझे भी मायके की इतनी याद ना आती। सोनी के लिए घास लाने कांता खुद जंगल जाया करती। एक दिन, नेहा बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तू सोनी के लिए जंगल से घास ले आ। मैं? हाँ और नहीं तो क्या, मेरी सोनी भूखी रहेगी क्या, इसके लिए घास तो लानी पड़ेगी। ठीक है माँ जी। और सुन, घास ताजी और हरी लाना, बासी और सूखी घास मत लाना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ताजी और हरी घास ही लाऊंगी। नेहा एक टोकरी लेकर जंगल चली जाती है। वहां जाकर वो ताजे और हरी घास काट कर अपनी टोकरी में रखती है। ओह, ताजी और हरी घास तो खत्म हो गई, टोकरी भी नहीं भरी, थोड़ी और घास काटने होंगे, आगे चलकर देखती हूँ। नेहा घास की तलाश में जंगल में और आगे जाती है। वहां जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी गुफा है और उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही, जैसे कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। नेहा गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो शायद तांत्रिक थी और अपने तंत्र मंत्र से सिद्धि कर रही थी। बुढ़िया ने नेहा से कहा, आओ नेहा, आओ। आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? आप मुझे कैसे जानती हैं? वो सब छोड़ो, तुम अपने मतलब की बात करो। मैं जो चाहती हूँ क्या आप वो कर सकती हैं? हाँ कर सकती हूँ। तुम बकरी बनना चाहती हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, ये मेरा इलाका है। जैसे ही कोई यहाँ आता है मुझे उसके बारे में सब पता चल जाता है। तुम ये पुड़िया लो, इस पुड़िया में भभूत है। इस भभूत को अपने माथे पर लगाते ही तुम एक बकरी बन जाओगी। नेहा खुशी के मारे तांत्रिक बुढ़िया से भभूत की पुड़िया ले लेती है। वो पुड़िया और घास की टोकरी लेकर घर आ जाती है। घर आकर नेहा ने घास की टोकरी दरवाजे पर रख दी और तांत्रिक बुढ़िया का दिया हुआ भभूत अपने माथे पर लगा लिया, जिसके बाद नेहा एक बकरी बन गई और मिमियाने लगी। अरे, सोनी तो घर के अंदर है, तो फिर घर के बाहर कौन सी बकरी है? कांता ने दरवाजे पर जाकर देखा तो वहाँ एक बकरी खड़ी थी और घास की टोकरी रखी थी। मैंने नेहा बहू को घास लाने के लिए जंगल भेजा था। घास तो आ गई, लेकिन नेहा कहाँ है? और ये बकरी, खैर जो भी हो, ये बकरी बहुत प्यारी है, इसे घर में ले चलती हूँ। कांता बकरी को घर के अंदर ले आई, उसे नहलाया धुलाया और हरी हरी घास खिलाई। अरे वाह, माँ जी तो मेरी बड़ी सेवा कर रही हैं, कभी बहू रहते मेरी इतनी सेवा नहीं की। कांता अब सोनी के साथ साथ उस बकरी की भी खूब देखभाल करने लगी। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और अपने हाथों से पंखा करती। बकरी बनी नेहा के लिए कांता ने मखमल का चादर बिछाया। कुछ दिन गुजर गए, नेहा अब भी वापस नहीं आई। अब कांता को अपनी बहू नेहा की याद आने लगी। कांता पूरे गांव में नेहा को ढूंढने लगी। पूरा गांव छान मारा, लेकिन नेहा बहू कहीं नहीं मिली। जंगल जाकर देखती हूँ। कांता ने नेहा को जंगल में जाकर ढूंढा, लेकिन नेहा उसे जंगल में भी नहीं मिली। अब मैं जुगल को क्या जवाब दूंगी कि नेहा बहू कहाँ चली गई? मेरी ही गलती थी कि मैंने उसे जंगल भेज दिया। वो बेचारी तो कभी जंगल नहीं गई थी। कांता का बेटा जुगल शहर में मजदूरी का काम करता था। जुगल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आने वाला था। जुगल के आने से पहले मुझे नेहा बहू का पता लगाना ही होगा। जंगल में काफी ढूंढने के बाद कांता घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरी बहू, तू कहाँ चली गई? कहीं जंगल में तुझे जंगली जानवरों ने अपना निवाला तो नहीं बना लिया?
मैंने तुझे जंगल भेजा ही क्यों? अगर तू ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कांता को अपने सामने इस तरह रोता देखकर बकरी बनी नेहा को उस पर दया आ जाती है। वो बकरी कांता के पास जाती है और उसे प्यार करने लगती है। वो कांता से कहना चाहती है कि वही नेहा है, लेकिन नेहा कुछ भी नहीं बोल पाती है। नेहा जब अपना मुंह खोलती है तो वो सिर्फ मिमिया पाती है। अरे मैं तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मैं एक बकरी बन चुकी हूँ। अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मैं ही उनकी बहू नेहा हूँ। हाँ, मैं अपने असली रूप में वापस आ जाती हूँ। लेकिन तभी बकरी बनी नेहा को याद आता है कि उसने उस तांत्रिक बुढ़िया से पूछा ही नहीं कि बकरी से वापस इंसान कैसे बनना है। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं हमेशा के लिए बकरी बन गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे फिर से इंसान बनना है। बकरी बनी नेहा बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। रोते रोते वो घर से बाहर निकल आती है। उसके पीछे कांता भी बाहर आती है। अरे ये बकरी क्यों रो रही है? इसे क्या हो गया? बकरी बनी नेहा जंगल की ओर दौड़ने लगती है। कांता भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। अरे रुक जा, कहाँ भागी जा रही है? तू तो मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन बकरी बनी नेहा ठीक उसी गुफा के बाहर जाकर रुकी जहाँ उसे वो तांत्रिक बुढ़िया मिली थी। बकरी बनी नेहा गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि तांत्रिक बुढ़िया तंत्र मंत्र कर रही थी। इधर कांता गुफा के बाहर छिपकर सब देखने लगती है। ये बकरी यहाँ क्यों आई है? ये बुढ़िया कौन है? ये तो कोई तांत्रिक लगती है, मुझे देखना चाहिए। तांत्रिक बुढ़िया ने बकरी को देखकर कहा, आ गई तू। मुझे पता था कि तू जरूर वापस आएगी, क्योंकि तू इंसान से बकरी तो बन गई, लेकिन तुझे बकरी से इंसान बनना नहीं आता। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे वापस इंसान बना दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरी बलि दूंगी। तू आखिरी बकरी है जिसकी बलि देकर मैं इस संसार की सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। तुझसे पहले मैं 999 इंसानों को बकरी बनाकर उनकी बलि दे चुकी हूँ। तेरी बलि देते ही पूरे 1000 बकरी की बलि पूरी हो जाएगी। तांत्रिक बुढ़िया की बात सुनकर बकरी बनी नेहा बहुत डर जाती है। इससे तो मैं इंसान ही ठीक थी, कम से कम मेरी जान तो नहीं जाती। यहाँ तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन गुफा के बाहर खड़ी कांता ने तांत्रिक बुढ़िया की सारी बातें सुन ली थी। तो ये बकरी ही नेहा बहू है। तू चिंता मत कर बहू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तांत्रिक बुढ़िया, तुझे तो मैं खत्म करूंगी। तूने बहुत से इंसानों की जान ली है, लेकिन आज तेरा अंत होगा। बकरी बनी नेहा अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी तांत्रिक बुढ़िया ने अपने एक हाथ में तलवार उठाई और वो बकरी के पीछे पीछे दौड़ी। बकरी भागकर गुफा के बाहर आ गई। तांत्रिक बुढ़िया भी गुफा के बाहर आने वाली थी कि तभी कांता ने अपना पैर मारकर तांत्रिक बुढ़िया को जमीन पर गिरा दिया। तांत्रिक बुढ़िया का सिर एक पत्थर से जा टकराया और उसके सिर से खून निकलने लगा। आह, कोई मुझे बचाओ। दुष्ट बुढ़िया, तेरा अंत समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। थोड़ी देर के बाद तांत्रिक बुढ़िया दम तोड़ देती है। तांत्रिक बुढ़िया के मरते ही बकरी बनी नेहा अपने असली रूप में आ जाती है। नेहा खुद को इंसान के रूप में देखकर बहुत खुश होती है। कांता भी खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है। नेहा बहू, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा बहू, तू बकरी क्यों बनी? क्या तुझे इंसान के रूप में रहना अच्छा नहीं लग रहा था? माँ जी, मैं तो आपका प्यार पाने के लिए बकरी बनी थी। आप सोनी को जितना प्यार करती है, मुझसे उतना प्यार कभी नहीं किया। लेकिन मेरे बकरी बनने के बाद आपने मुझे बहुत प्यार किया। आपकी वजह से ही मैं वापस इंसान बन पाई हूँ, नहीं तो आज उस दुष्ट बुढ़िया ने मेरी बलि दे दी होती। ऐसे कैसे बलि दे देती? मेरे रहते मेरी बहू को कुछ नहीं होगा। मैं तो तेरी खातिर यमराज से भी लड़ जाती, लेकिन तेरी जान वापस लेकर आती। तुझे नहीं पता, तुझे घर में ना देखकर मैं कितना घबरा गई थी। मुझे तेरी कितनी याद आती थी। अब मैं तुझे उतना ही प्यार करूंगी जितना मैं सोनी को करती हूँ। कांता की प्यार भरी बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आती हैं। वो कांता के गले लग जाती है। माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, जो बकरी की तरह सीधी है। मेरी बकरी बहू, चल अब घर। दोनों सास बहू खेत में पहुंचती हैं और वहां खुले में शौच करने लगती हैं। लेकिन धनिया को इतनी ठंड में खुले में शौच करना बहुत भारी पड़ रहा था। वो ठंड के मारे कपकपा रही थी और गहरा अंधेरा होने के कारण उसे बहुत डर भी लग रहा था। किसी तरह से वो शौच करके जल्दी जल्दी अपने ससुराल पहुंची और कंबल में जाकर दुबक गई। अरे इस ठंड ने तो मेरी जान ही ले ली। ऊपर से ठंड में खुले में शौच के कारण मेरी हड्डियां अकड़ गई हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरी वहीं कुल्फी जम जाएगी। लेकिन धनिया करती भी तो क्या, उसके ससुराल में तो शौचालय ही नहीं था। न सिर्फ उसके ससुराल में बल्कि पूरे गांव में शौचालय नहीं था। अब धनिया को कड़कती ठंड में भी रोज सुबह 4 बजे शौचालय के लिए जाना पड़ता था।
2-3 दिन तो धनिया ने बड़ी मुश्किल से काटे, लेकिन चौथे दिन शौच से आने के बाद धनिया तो कंबल से बाहर ही नहीं निकली। उसके पति कृष्णा ने जब उसे आवाज लगाई तब भी धनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कृष्णा ने धनिया के माथे को छूकर देखा तो धनिया का माथा बुखार से तप रहा था। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। कृष्णा ने ये बात अपने घर में माता पिता को बताई। वैद्य जी से दिखा के दवाई दिला दो, बुखार ही तो है, उतर जाएगा। तभी धनिया घर के आंगन में आकर उल्टियां करने लगी। धनिया की बिगड़ती हालत देखकर कृष्णा जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाया। धनिया की नब्ज देखकर वैद्य जी ने कहा, इसे ठंड लग गई है, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे खिला देना और इसे ठंड से बचा कर रखना, इसे घर से बाहर मत निकलने देना। वैद्य जी के जाने के बाद कृष्णा ने धनिया को दवाई खिलाई। दवाई खाने के कुछ घंटे के बाद जब धनिया की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब कृष्णा ने उससे कहा, वैद्य जी ने कहा है कि तुझे ठंड से बचकर रहना है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं ठंड से कैसे बचूंगी? रोज सुबह सुबह 4 बजे माँ जी मुझे खुले में शौच के लिए ले जाती है, इसी वजह से मुझे ठंड लगी है। सुबह कितनी ठंड होती है, मेरी तो जान ही निकल जाती है। लगता है इस ठंड में खुले में शौच के कारण मैं तो मर ही जाऊंगी। अब क्या करें, इस गांव में तो सभी खुले में शौच को जाते हैं, यहाँ कोई शौचालय नहीं है। तो क्या मैं इसी तरह खुले में शौच जाती रहूंगी? इस तरह से तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। किसी दिन खुले में शौच करते समय ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं धनिया, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। शौचालय बनवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ उससे हमारी दाल रोटी ही चल पाती है। शौचालय बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत भी नहीं है, बिना पैसों के लिए भी शौचालय बन सकता है। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेरी मदद भी करनी होगी। बिना पैसों के शौचालय कैसे बनेगा? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम गोबर से शौचालय बना सकते हैं। गोबर से शौचालय? वो कैसे? मैं गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा करूंगी, फिर जो गोबर इकट्ठा हो जाएगा उसमें थोड़ी मिट्टी और थोड़ा घास मिलाकर उससे ईंटें बनाएंगे। फिर उन ईंटों को पकाकर उन्हें पक्का कर लेंगे, जिससे हमारी गोबर की ईंट तैयार हो जाएगी। फिर गोबर की ईंट से दीवारें खड़ी करके हम शौचालय बना लेंगे। धनिया की बात कृष्णा को भी अच्छी लगी। उसने ये बात लखपति और हीरामणि को भी बताई। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो कम पैसों में ही हमारा शौचालय तैयार हो जाएगा। इस काम में हम सब तेरी मदद करेंगे। फिर क्या था, अगले दिन से चारों गांव की सड़कों पर निकल गए और घूम घूम कर गाय का गोबर इकट्ठा करने लगे। शाम तक चारों ने काफी सारा गोबर इकट्ठा कर लिया था। हमें कुछ दिनों तक ऐसे ही गोबर इकट्ठा करना होगा। जब ढेर सारा गोबर इकट्ठा हो जाएगा तब हम गोबर से ईंट बनाना शुरू करेंगे। हाँ हाँ बहू, तू फिक्र मत कर, हम लोग खूब सारा गोबर इकट्ठा कर लेंगे और जैसा तू कहेगी वैसा ही करेंगे। कुछ दिनों तक चारों ने पूरे गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा कर लिया। जब उनके पास काफी सारा गोबर इकट्ठा हो गया तब धनिया गांव के तालाब के पास की कुछ मिट्टी ले आई और उसने गोबर, मिट्टी और उसमें थोड़ी घास मिलाकर ईंटें बनाना शुरू कर दिया। धनिया का पूरा ससुराल गोबर की ईंटें बनाने लगा। चारों ने मिलकर गोबर की ढेर सारी ईंटें बना ली, जिसे उन्होंने धूप में सुखाकर पक्का कर लिया। जब गोबर की ईंटें सूखकर तैयार हो गई तब धनिया ने उन गोबर की ईंटों से शौचालय बनाना शुरू किया। धनिया के साथ मिलकर कृष्णा, लखपति और हीरामणि ने भी गोबर की ईंटों से दीवार खड़ी कर ली। गोबर की ईंट की दीवार तो खड़ी हो गई, अब दीवार पर सीमेंट भी तो लगाना होगा और सीमेंट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, इसके लिए सीमेंट नहीं बल्कि गोबर की जरूरत है। हम ईंटों पर गोबर का लेप लगाएंगे जिससे हमारा गोबर का शौचालय बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा बहू, फिर तो इसके लिए हमें और गोबर की जरूरत पड़ेगी। हाँ बाबूजी, जैसे हम गोबर से घर लीपते हैं ना, उसी तरह शौचालय की दीवार को गोबर से लीप देंगे। इसके लिए हमें फिर से गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा करना होगा। ठीक है बहू, शौचालय बनाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बर्फीली ठंड में कम से कम खुले में शौच करने के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा ना। धनिया के कहने पर वे सभी फिर से गोबर इकट्ठा करने के लिए गांव में निकल पड़े और चारों एक एक टोकरी में गोबर इकट्ठा करके ले आए। शाम को धनिया ने उस गोबर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर उसका गाढ़ा लेप तैयार कर लिया, जिसके बाद धनिया ने शौचालय की दीवार पर चारों तरफ से गोबर का लेप लगा दिया और रात खत्म होने तक धनिया ने अपना गोबर का शौचालय बनाकर तैयार कर लिया था। अगले दिन गोबर का शौचालय धूप में अच्छी तरह से सूखकर तैयार हो चुका था। माँ जी, बाबूजी, अब हम लोगों को घर के बाहर खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा।
हमारा गोबर का शौचालय जो बन गया है। मान गए बहू, तेरी सूझबूझ के कारण हम गरीबों के घर में भी बिना पैसे खर्च किए शौचालय बनकर तैयार हो गया। मेरी बहू तो लाखों में एक है। गोबर का शौचालय बन जाने के कारण अब धनिया और उसके ससुराल वालों को ठंड के मौसम में शौच करने की दिक्कतों से नहीं गुजरना पड़ता था। धनिया के गोबर शौचालय की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। गांव की दूसरी औरतें भी अपने अपने घरों में गोबर शौचालय बनाने की मांग करने लगी। मिंटू के पापा, हीरामणि के घर में उसकी बहू धनिया ने गोबर का शौचालय बना लिया है। अब उन लोगों को खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ता है। हमें तो इस ठंड के मौसम में भी अंधेरी रात में शौच करने जाना पड़ता है। क्यों ना हम भी अपने घर में गोबर का शौचालय बना लें, कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। लेकिन गोबर शौचालय बनेगा कैसे भाई? अरे लखपति के घर जाओ और उसकी बहू से पूछो तो उसने गोबर शौचालय कैसे बनाए हैं। गांव के सभी लोग आपस में राय मशवरा करके लखपति के घर जाते हैं और उससे गोबर शौचालय बनाने की विधि पूछते हैं। देखो भाई लोग, गोबर शौचालय बनाने का विचार तो मेरी बहू धनिया का था। हमने तो उसकी मदद की है। वो जैसा जैसा कहती हम वैसा वैसा करते गए। घर के अंदर से ग्रामीणों की बातें सुन रही धनिया भी बाहर आ जाती है और कहती है, अब आप लोग कहें तो हम आप सबकी मदद करने को तैयार हैं। बस हम जैसा कहें आप सभी को वैसा ही करना होगा। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। तो फिर ठीक है, सब लोग कल से गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। दूसरे दिन से धनिया सभी ग्रामीणों को गोबर शौचालय बनाने की विधि बताने लगी और गोबर शौचालय बनाने में सबकी मदद भी करने लगी। और इस तरह कुछ ही दिनों में ग्रामीणों ने अपने अपने घरों में गोबर शौचालय बना लिया। अब ठंड के मौसम में किसी को भी शौच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी।